अस्सलामुअलैकुम। ग्राफिक डिज़ाइन के कोर्स के लेक्चर 6 में खुशामदीद। हमारा आज लेक्चर 6 है जिसके अंदर हम कुछ रिपीटिंग एक्शंस के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा हम देखेंगे कि इलस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग क्या होती है और ये ग्रुप और अनग्रुप के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर 5 के अंदर हमने देखा था कि हम एक चेस बोर्ड किस तरीके से बना सकते हैं और हमने कुछ थ्योरी पढ़ी थी। स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्यूमेंट एक क्रिएट करता हूँ, तो कंट्रोल एन मैंने प्रेस किया और यहाँ पर साइज़ ऑलरेडी मौजूद है, क्रिएट। तो अब मुझे बेसिकली वो जो लास्ट लेक्चर में हमने एक चेस बोर्ड बनाया था वही मैं बनाऊंगा, लेकिन मैंने बताया था कि उसको करने का एक और तरीका है जो काफ़ी तेज़ तरीका है। तो आज हम उसकी बात करेंगे और वो रिलेटेड है रिपीटिंग एक्शंस के बारे में। तो रिपीटिंग एक्शंस क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं यहाँ पर एक शेप बना देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये मैंने एक डब्बा बनाया है और इसको मैं कलर कर देता हूँ रेड। आउटलाइन में इसकी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास एक लाल कलर का डब्बा है। क्या हो अगर मैं इसको बिल्कुल कोने पे लगा कर और फिर नीचे की तरफ मूव करूँ, लाइक थोड़ा सा ये मैंने मूव किया यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट को वन टाइम मूव कर दिया, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अब मैं वापस इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा और एक जादू वाली शॉर्ट की, ठीक है, एक स्पेसिफिक शॉर्ट की है, उसे प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से। तो ये देखें, ये एक्शन को रिपीट कर देगा, हर उस एक्शन को जो मैंने लास्ट टाइम परफॉर्म किया था। लास्ट टाइम यहाँ पर मैंने क्या परफॉर्म किया था, मैंने एक बॉक्स बनाकर उसे नीचे की तरफ मूव किया था। तो वो जो नीचे की तरफ मूव होना था वो उसने मेरा लास्ट एक्शन माना, और जब मैं एक शॉर्ट की अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ तो ये उसको बार बार रिपीट करता जाता है। इसी तरह अगर मैं इस बार मैंने यहाँ पर एक प्लेस किया है और इसको थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब रोटेट किया, ये मेरा एक एक्शन हो गया। अब मैं वो शॉर्ट की प्रेस करूँगा तो ये देखें, ये रिपीट होता जाएगा, यानी उतना ही डिग्री जितना डिग्री मैंने फ़र्स्ट टाइम में रोटेट किया था ये इसको रोटेट करता जाएगा जितनी बार मैं ये शॉर्ट की प्रेस करता जाऊँगा। तो ये शॉर्ट की क्या है, ये शॉर्ट की है कंट्रोल डी। ठीक है, कंट्रोल के साथ डी का बटन, डी फॉर डॉग। डी का बटन जब हम प्रेस करेंगे, कंट्रोल डी, तो ये हमारा एक्शन को रिपीट करता जाएगा, हर उस एक्शन को जो हमने लास्ट टाइम परफॉर्म किया था। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ एक बार। तो अब मेरा लास्ट एक्शन क्या हुआ, डुप्लीकेट। तो जब मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो सेम प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हुए ये एक्शन को रिपीट कर देगा, यानी कि मेरे पास एक कॉपी और आ जाएगी और एक कॉपी और, इस तरीके से। और फिर मैं इन तमाम को सेलेक्ट करके नीचे की तरफ मूव करके कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो देखें कितनी जल्दी हमने ये बॉक्सेस बना लिए। तो अब आपको पता चल गया कि हम चेस बोर्ड किस तरीके से बनाने वाले हैं। तो क्विकली मैं इसको आपके सामने बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक रेड कलर का बॉक्स लिया और इसके बराबर में मैं एक ग्रीन कलर का बॉक्स ले लूँगा। रिमेंबर, अब मैंने कलर जो फिल चेंज किया वो कहाँ से किया, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डबल क्लिक करें, यहाँ से कलर सेलेक्ट करें और फिल कर लें। ये जो पैनल आ रहा है ना कलर वाला, अगर ये आपके पास नहीं आ रहा किसी भी वजह से तो आप विंडो में जाएं और ये कलर का पैनल, विंडो कलर का पैनल, तो ये कलर का पैनल आ जाएगा। आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करते रहें, ये कलर चेंज होता रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट रखना है। अगर मैं रेड वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रखूँगा और फिर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये कलर चेंज होता जा रहा है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो कलर कर लिए, एक पर्पल एक येलो। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों की कॉपी लूँगा ऑल्ट और शिफ्ट के साथ, ये मैंने वन टाइम कॉपी ली है। अब मैं एक्शन को रिपीट करूँगा, कंट्रोल डी और एक और बार कंट्रोल डी। ठीक है, और अब इन तमाम की कॉपी लूँगा, इसको रोटेट कर लूँगा और फिर इन तमाम को सेलेक्ट करके एक कॉपी लूँगा और अब दोबारा माउस से नहीं लूँगा, बल्कि अब क्या करूँगा, कंट्रोल डी प्रेस कर दूँगा, वन टाइम, टू टाइम, और अगर मैं बार बार करता जाऊँगा तो ये देखें ये बनाता चला जाएगा, यानी कि एक्शन को रिपीट करता चला जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे 8 चाहिए थे
तो ये मैंने एक चेस बोर्ड क्विकली बना लिया है। शिफ्ट के साथ मैं तमाम को पकड़ के रीसाइज़ कर रहा हूँ ताकि ये मेरे कैनवस के अंदर फिट हो जाए। तो अब यहाँ पर मैंने क्विकली एक चेस बोर्ड बना लिया है। अब इस चेस बोर्ड को हम चाहें तो पैटर्न वगैरह के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, ये देखें, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ सारे बॉक्सेस, सिर्फ 2 बॉक्सेस मैंने छोड़ दिए हैं। ठीक है, अब मैं एक तीसरा बॉक्स बना रहा हूँ, बल्कि बॉक्स बनाता नहीं हूँ मैं, इसकी कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पर 3rd टाइम। ओके, और इसको कर देता हूँ ग्रीन, साइज़ कर देता हूँ शिफ्ट के साथ छोटा, और इन दोनों के दरमियान में रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। और एक तरफ से मैं इसको लेट से रेडियस दे देता हूँ और दूसरी तरफ से भी दे देता हूँ। वैसे मुझे नहीं पता ये बराबर हुआ है या नहीं, पर काफ़ी है। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ग्रीन ही सही लग रहा है। अब मैं इन तमाम को कॉपी करूँगा इसके बराबर में, कंट्रोल डी एंड डी 4 टाइम्स कर लिया। और अब इसके नीचे अब मैं इसको रोटेट कर लूँगा। अगर एक्शन गलत हो जाए, कंट्रोल जेड से वापस ये मैंने रोटेट किया। और अब इन तमाम को कंट्रोल डी, ठीक है, पहले एक बार कॉपी ली और कंट्रोल डी। तो अब ये देखें, एक पैटर्न बन चुका है, चटाई का, प्लास्टिक का, दस्तरखान का, किसी भी चीज़ का आप इसको कह सकते हैं। अब आप इसी तरह से काफ़ी सारे पैटर्न्स बना सकते हैं। यानी कि मैं अगेन इसको कंट्रोल जेड से वापस करूं और इसको डिलीट कर दूं। और अब की बार मैं क्या करता हूं, मैं अब की बार एक और ये बॉक्स बनाकर इसको इस तरह कर लेता हूं। ठीक है, डायमंड शेप, और इसके दरमियान में रख के कलर चेंज कर देता हूं, लेट से रेड, और येलो वाले को मैं चेंज कर लेता हूं कुछ। ठीक है, तो ये कलर काफ़ी है। मैं इसको अगेन रिपीट करता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखें, ये एक और डिज़ाइन आपके पास यहाँ पर बन चुका है। इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है हमारी ये जो रिपीटिंग एक्शंस वाली चीज़ है आप सबको क्लियर होगी। आगे चलते हैं। मल्टीपल ग्रुप्स की हम बात करने वाले हैं, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का जो ग्रुप होता है उसकी हम बात करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इस लेक्चर का। तो उसके लिए मुझे स्क्रीन पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स चाहिए, तो यकीनन मेरे पास मौजूद हैं। ये देखें, यहाँ पर मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट ये हैं और 3 ऑब्जेक्ट नीचे हैं। अभी आप देखें, जब मैं पकड़ के मूव कर रहा हूँ तो अलग अलग मूव हो रहे हैं। ठीक है, अगर रोटेट करूँगा तो रोटेट भी अलग होंगे, रीसाइज़ करूँगा रीसाइज़ भी अलग होंगे। अगर मुझे इन सबको साथ करना है तो मैं क्या करूँगा, इनको रेंज बनाकर सेलेक्ट करूँगा और फिर रीसाइज़ करूँगा तो 7 होंगे, रोटेट करूँगा तो 7 होंगे, और अगर मूव करूँगा तो भी 7 होंगे। अब अगर मैं चाहता हूँ कि बार बार मुझे ये रेंज ना बनानी पड़े, और जब मैं इनमें से किसी भी एक को सेलेक्ट करूँ तो बाकी 2 अपने आप सेलेक्ट हो जाएं। जैसा मिसाल के तौर पे मैं ये अज्यूम करता हूँ कि ये एक कंप्लीट शेप थी या ये एक कंप्लीट पैटर्न था। ठीक है, या यहाँ पर ये एक कंप्लीट पैटर्न था। तो अब मैं चाहता हूँ ये एक ग्रुप हो जाए, तो मुझे क्या करना है, इन तमाम को सेलेक्ट करना है और प्रॉपर्टीज़ पैनल में यहाँ पर ये देखें, ये मेरा कर्सर फॉलो कीजिएगा, यहाँ पर एक बटन मुझे नज़र आ रहा है ग्रुप का, इसको प्रेस कर दूँगा। अब ये ग्रुप हो चुका है। कैसे मुझे पता चल रहा है कि ये ग्रुप हो चुका है, क्योंकि ये जो ग्रुप का बटन था अब अनग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अगर ये देखें ये ग्रुप है इस वक्त, और यहाँ इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये अनग्रुप है। अब मैं अगर सिर्फ येलो को पकड़ के मूव करूँगा तो देखें सब मूव होंगे, सिर्फ रेड को करूँगा या सिर्फ ब्लू को करूँगा तो ये सब एक साथ मूव हो रहे हैं। रोटेट करूँगा तो एक साथ, मुझे सेलेक्शन नहीं बनानी पड़ रही। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रुप इस तरीके से वर्क करता है। अनग्रुप मुझे करना हो तो मैं सिंपली जो मेरा ग्रुप है उसको सेलेक्ट करके अनग्रुप का बटन दबा दूंगा तो ये अनग्रुप हो जाएगा। अब ये अलग अलग काम करेगा। ग्रुप बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है ऑब्जेक्ट्स करीब करीब हों, अगर ऑब्जेक्ट्स दूर दूर भी होंगे तो भी ग्रुप बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने इन 3 ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाना है, तो सबसे पहले मैं रेंज बनाकर या शिफ्ट के बटन के साथ सेलेक्ट करूँगा
ठीक है, और उसके बाद मैं इसको ग्रुप कर दूंगा। अब ये मेरा ग्रुप हो चुका है। इन तीनों में से मैं कोई सा भी सेलेक्ट करूं तो ये तीनों ही सेलेक्ट होंगे, और वापस मुझे अनग्रुप करना हो तो ये बटन यहाँ से दबा सकता हूँ। ग्रुप अनग्रुप की शॉर्ट की भी है। अगर तमाम ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के मैं कंट्रोल जी प्रेस करूँगा, जी फॉर गन, ओके, वैसे मुझे नहीं पता ये यूट्यूब पर अलाउ है बोलना या नहीं, हम कुछ और कर लेते हैं, बबल गम, गम, ओके। तो यहाँ पर ये ग्रुप हो चुका है। अब मुझे वापस से अनग्रुप करना है, लेकिन शॉर्ट की मदद से। तो कंट्रोल शिफ्ट जी, ठीक है, कंट्रोल जी से ग्रुप और कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप। ये शॉर्ट की अपने पास नोट कर लीजिएगा। ये हमारे पास ग्रुप और अनग्रुप का कॉन्सेप्ट था। आज के लेक्चर में जो दो चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं वो हैं एक ग्रुप अनग्रुप का कॉन्सेप्ट और उनके साथ वर्किंग, और रिपीटिंग एक्शंस यानी कि एक्शंस को रिपीट करना। आखिरी चीज़ आज के लेक्चर की हम देखेंगे कि ग्रुप से ही रिलेटेड है, बग़ैर ग्रुप को अनग्रुप किए उसके अंदर वर्किंग करना। मिसाल के तौर पर मैं इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, और इसके बाद इस बॉक्स के अंदर बनाता हूँ एक सर्कल, और सर्कल का कलर कर देता हूँ कुछ भी, लेट्स से दिस, और इसको मैं इसके अंदर रख देता हूँ, साइज़ थोड़ा सा छोटा। अब मैं एक और बॉक्स बनाता हूँ और इसको थोड़ा सा रोटेट करके कलर इसका भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में रख दिया मैंने इसको। अब मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, मैं चाहता हूँ इन तीनों को ग्रुप कर दूँ। तो ये मैंने तीनों को सेलेक्ट करके ग्रुप का बटन दबा दिया। अब ये मूव वगैरह एक साथ होंगे तो ये मेरा ग्रुप मौजूद है। अब मैं चाहता हूँ ये जो ग्रीन वाला बॉक्स था ना, इसका मैं कलर चेंज करूँ। अगर मैं सेलेक्ट करके कलर चेंज करने जाऊँगा तो ये तो सबको ब्लू कर देगा, क्यों? क्योंकि ये ग्रुप है। तो अब मैं चाहता हूँ सिर्फ ग्रीन का कलर चेंज हो जाए, लेकिन मुझे अनग्रुप भी ना करना पड़े। मतलब अगर अभी करूँगा तो पहले मैं अनग्रुप करूँगा, फिर ग्रीन का कलर चेंज करूँगा, और फिर उसके बाद दोबारा से इसको ग्रुप करूँगा। तो ये काम जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ अगर बग़ैर अनग्रुप किए इसका कलर चेंज करूँ तो मुझे जाना पड़ेगा इसके आइसोलेशन मोड में। एक मोड होता है अलग से, आइसोलेशन मोड। उसके अंदर क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट के अंदर जाते हैं। यानी कि अभी ये देखें कितने ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3, यानी कि इस मोड की 3 लेयर्स हैं। यानी कि आप इस तरह समझ लें कि आपके पास एक घर है, घर के अंदर एक दरवाज़ा है। जब आप दरवाजे के अंदर दाखिल होते हैं तो आपके सामने एक कमरा आता है जो कि फ़िरोज़ी वाला है, ब्लू वाला। उसके बाद उसी कमरे के अंदर एक और दरवाज़ा है और आप उसे खोलते हैं तो एक दूसरा कमरा आ जाता है जो कि पिंक कलर का है। और फिर उस कमरे के अंदर भी एक दरवाज़ा है जिसे आप ओपन करते हैं तो आपके पास पर्पल वाला रूम ओपन हो जाता है। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करता है कि जब मैं सिंगल टाइम डबल क्लिक करूँगा, यानी कि एक बार डबल क्लिक करूँगा, ये देखें ये मैंने डबल क्लिक किया तो अब ये देखें ये बता रहा है मुझे यहाँ पर कि लेयर 1 जो कि हमारा कैनवस था बेसिकली, के ग्रुप के अंदर मौजूद हो आप, यानी लेयर 1 के ग्रुप के अंदर मौजूद हो। तो यहाँ पर मैं किस चीज़ को चेंज कर सकता हूँ, इन तीनों को अलग से। वजह क्योंकि ये तीनों ग्रुप थे, यानी अब मैं बेसिकली इस ग्रुप के अंदर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको स्काई ब्लू वाले को कलर चेंज करता हूँ, पर्पल कर दिया, ठीक है, पर्पल वाले को चेंज कर देता हूँ, येलो कर दिया, और इसको भी चेंज कर देता हूँ, लेट्स से ब्लू कर दिया। और अब मुझे वापस बाहर आना है इस मोड से। ये जो अजीब सा मोड मेरे सामने खुल गया है, ठीक है, तो इसका तरीका ये है कि यहाँ एरो बना हुआ आ रहा है, बैक 1 लेवल, इसको क्लिक कर दें, या ये जो ग्रे एरिया है यहाँ पर डबल क्लिक कर दें तो आप इस मोड से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखें एज आ ग्रुप ही ट्रीट हो रहा है मेरे पास जो पूरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके कलर जो हमने चेंज किए वो इसके अंदर जाके अलग से चेंज किए हैं। ये ग्रुप का कॉन्सेप्ट आपको मज़ीद तब समझ में आएगा जब हम आगे जाके मल्टीपल ऑब्जेक्ट, मल्टीपल लेयर्स के साथ काम करेंगे, तो उसमें हम ये ग्रुप अनग्रुप को इस्तेमाल करेंगे।
उम्मीद है आपका जो भी हमने यहाँ तक पढ़ा है वो सब का सब क्लियर होगा। प्रैक्टिस साथ साथ करते रहें, और प्रैक्टिस के बाद जो भी अपनी तरफ से आप क्रिएटिविटी उसके अंदर कर सकते हैं, लाइक अभी मैंने आपको बताया पैटर्न बना सकते हैं, तो उसके अलावा भी आप जो कर सकते हैं तो वो चीज़ें ट्राई करके मुझे ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।